हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखते हैं पहला सवाल। भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम है। आपके ऑप्शन हैं पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी या डच। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज या फ्रांसीसी। डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली। अंग्रेज, डच, पुर्तगाली या फ्रांसीसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। भारत में व्यापार हेतु 15वीं सदी के अंत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। उसके बाद 17वीं सदी में अनेक यूरोपीय व्यापारी भारत आए, जिनमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी शामिल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी? आपके ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, अकबर, जहांगीर या बख्तियार काकी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अकबर। मुगल शासक अकबर ने सार्वभौमिक शांति व भाईचारा बनाए रखने के लिए सुलह कुल या सुलह एक कुल की नीति अपनाई थी। सुलह एक कुल का तात्पर्य था कि सभी धर्मों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इस शर्त पर कि कोई भी धर्म राज्य के अधिकार को कमजोर करने या किसी अन्य धर्म के साथ लड़ने की कोशिश नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का गठन किस वर्ष किया गया था? आपके ऑप्शन हैं 1994, 1995, 1999 या 2001। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 1995। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसका उद्देश्य विश्व व्यापार में सभी देशों को समान अवसर उपलब्ध कराना है। व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि यानी GATT के स्थान पर 1995 में WTO की स्थापना की गई। GATT की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियंत्रक है। आपके ऑप्शन हैं भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियंत्रक भारतीय रिजर्व बैंक है। इसके विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के कार्यों का नियमन होता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा रख सकता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया? आपके ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 39वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन या फिर 44वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, 44वां संविधान संशोधन। वर्ष 1978 तक संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। अगला प्रश्न है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 15(3) या अनुच्छेद 15(2). इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 16(4). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16(4)(a) में सार्वजनिक पदों के संबंध में सकारात्मक भेदभाव या सकारात्मक कार्यवाही का आधार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 16(4) के अनुसार राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती हैं जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अगला प्रश्न है, फलों के पकने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन हैं साइटोकाइनिन, एथिलीन, ऑक्सिन या जिब्बोरेलिन्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, एथिलीन। फलों को पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन उत्तरदायी है। एथिलीन एक गैसीय हार्मोन है जो पके हुए फलों में से निकलना शुरू हो जाता है। यह व्यावसायिक स्तर पर कच्चे फलों को पकाने में भी सहायक होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? आपके ऑप्शन हैं जूलियस वॉन सेचस, चार्ल्स बेवेज, जोसेफ प्रिस्टले या फिर मेल्विन केल्विन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जोसेफ प्रिस्टले।
ऑक्सीजन रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक O और परमाणु क्रमांक 8 होता है। जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। प्रिस्टले ने अपने बहुत से प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया कि पादपों एवं प्राणियों के जीवन में हवा की अनिवार्य भूमिका होती है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।